श्री सुंदरकांड की चौपाई हिंदी अर्थ में हनुमान जी का समुद्र के इस पार आना और हनुमान जी और राम जी का संवाद। तात शक्र सुत कथा सुनाएहु बान प्रताप प्रभु ही समझाएहु। मास दिवस महु नाथुन आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। अर्थात हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीती न जा पाएंगे। कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मो कहू सोई दिनु सो राती। अर्थात हे अनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्रण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। दोहा। जनक सुतई समुझाई करी बहु विधि धीरजु दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पही कीन। सियावर राम जय जय राम। चलत महाधुनि गरज सी भारी, गर्भ सत्र वही सुनि निशिचर नारी। नाग सिंधु एहि पारहि आवा, सवद किली किला कपहि सुनावा। अर्थात चलते समय उन्होंने महाधुनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस प्रकार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। अर्थात हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तल फत मीन पावजिमी भारी। चले हर सी रघुनायक पासा, पूछत कहते नवल इतिहासा। अर्थात सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखबारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। अर्थात तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। दोहा। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हरस कपि करी आए। प्रभु काज सियावर राम जय जय राम। अर्थात उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जो नहीं होती सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। अर्थात यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर रही थे कि समाज सहित बानर आ गए। आई सवन ही नावा पद सीसा, मिले ओ सवहि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा बाकाजु विशेषी। अर्थात सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशलता पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है।
नाथ काजु की नेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलऊ। अर्थात हे नाथ, हनुमान ने ही सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजू मन हरस विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। अर्थात श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दोहा। प्रीति सहित सब भटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देखी पद कंज। सियावर राम जय जय राम। अर्थात दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशलता पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। अर्थात जामवन ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सब उसी पर प्रसन्न रहते हैं। सोई विजय विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। अर्थात वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत की नहीं सो जो करनी, सहसु मुख न जाई सो वरनी। पवन तन के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। अर्थात हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवन ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहु तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सो प्राण की। अर्थात वे चरित्र सुनने पर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर श्री हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। दोहा। नाम पहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, चाहि प्राण के ही बाट। सियावर राम जय जय राम। अर्थात हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामन दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अर्थात चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे हैं। ये थी सुंदरकांड की चौपाई हिंदी अर्थ में। जब हनुमान जी लंका से वापस श्री राम जी के पास आते हैं, यानी कि समुद्र के इस ओर, और भगवान राम जी को माता सीता की चूड़ामणि देते हैं, जो उन्होंने हनुमान जी को दी थी कि मेरे स्वामी करुणा निधान को दे देना, जिससे उन्हें लगा कि मैं हाँ ठीक ठाक हूँ। अगर दोस्तों आपकी आज को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय।